दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जो व्यक्ति सांप को मारता है या उसे किसी प्रकार से कष्ट देता है तो अगले जन्म में उनकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में बार बार कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों एवं पुराणों में सांप को ना मारने की जो बात की गई है, संभव है कि उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि सांप को मारने के बाद लोग इधर उधर फेंक देते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। मरे हुए सांप को कुत्ता, बिल्ली और दूसरे जीव खा लेते हैं। इससे उनके शरीर में सांप का जहर चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि सांप को मारना नहीं चाहिए। अगर मरा हुआ सांप दिख जाए या किसी कारण सांप को मार देते हैं तो उसे जला देना चाहिए। दोस्तों, आपने बचपन से ही नाग नागिन के किस्से कहानियाँ खूब सुने होंगे, लेकिन जो कहानी मैं आज बताने वाली हूँ, यकीनन आपने इससे पहले ये कहानी नहीं सुनी होगी। इसीलिए दिल थाम के इस कहानी को सुनिएगा। इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपको पूरी घटना का पता लग सके। जरा सोचिए दोस्तों, तब क्या हुआ होगा जब फावड़े से कटकर हुई नाग की मौत। फिर उसकी नागिन ने लिया ऐसा बदला कि गांव वालों के होश उड़ गए। नागिन का ऐसा कहर देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, ये चौंकाने वाली घटना घटित है अलीगढ़ के छोटे से गांव बल्लू खेड़ा में, जहां पर हरजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति से एक नाग की मौत हो गई और फिर जो उसके साथ हुआ देखकर सबकी चीखें निकल गई। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दरअसल दोस्तों, इस गांव में खेती खेत हैं जिसमें वहां के स्थानीय लोग खेती बाड़ी करके अपना पालन पोषण करते थे। दोस्तों, एक दिन नाग नागिन का जोड़ा उस गाँव में भ्रमण करते हुए खेत में पहुंच गया। 3 दिनों से वो जोड़ा उस खेत के चक्कर लगाता रहा। कई लोगों ने उन्हें देखा भी और उनके मन में भी डर बैठ गया। ऐसे में कुछ लोगों को खेत में जाने से डर लगने लगा, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद लोगों को नाग नागिन का जोड़ा दोबारा खेत में नजर नहीं आया। फिर से सभी लोग अपने काम में बिना डर के जुट गए। एक बार भरी दोपहर में हरजीत सिंह अपने खेत में फावड़े से काम कर रहा था। वहीं वे नाग नागिन एक दूसरे से बिछड़ गए और नाग अकेले नागिन को ढूंढने लगा। हरजीत सिंह फावड़े से खेत में काम कर रहा था और अचानक से उसके फावड़े के नीचे नाग का सर आकर कट गया। ये देखकर हरजीत सिंह के पसीने छूट गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी खेत में काम करने वाले सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। हरजीत सिंह ने घबराते हुए बताया, मैं अपना काम कर रहा था और अचानक से एक नाग मेरे फावड़े के नीचे आ गया और उसका सर कट गया। फिर उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हमारा काम खेती का है, ये नाग नागिन का खेतों में आना और इनका हमारे हाथों से मर जाना एक मामूली बात है। इस घटना को ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये नाग नागिन साधारण नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग नागिन है। दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर अन्य लोग भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाने लगे कि हाँ, ये तो सच है, हमें नाग नागिन के मरने से डरना नहीं चाहिए, ये तो हमारा काम है। इन सब की बातें सुनकर हरजीत सिंह की हिम्मत बढ़ गई और उसने नाग को उठाकर यहीं कहीं पास की झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन सब लोग इस बात से अनजान थे कि वो एक इच्छाधारी नाग है और इसकी नागिन भी इच्छाधारी है। शाम का समय हो रहा था तो ऐसे में सभी लोग वहां से चले गए और सभी लोग अपने घर जाकर आराम करने लगे और वहीं हरजीत सिंह भी चिंता मुक्त होकर खाना खाकर सो गया। लेकिन वो नागिन कहाँ शांत रहने वाली थी और उसने अपने नाग का बदला लेने के लिए उसी दिन मौत के 3 घंटे बाद वो नागिन उनके गाँव में गई और हरजीत सिंह के घर को ढूंढते हुए गाँव वासियों के घर में घुसकर लोगों को डसने लगी। उस नागिन ने जैसे ही 2 घरों में लोगों को डसा तो पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। सभी लोग चिल्लाते हुए गांव में एक जगह एकत्रित हो गए। फिर वो नागिन गांव के महादेव मंदिर चोटी पर जाकर बैठ गई और देखते ही देखते उसने एक विशाल रूप धारण कर लिया। वो देखने में बहुत ही भयानक और डरावनी हो गई। उसका ऐसा रूप देखकर गांव वालों के तो पसीने ही छूट गए। उसे शांत करने के लिए मंदिर के पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो नागिन अपने साधारण रूप में आ गई और मंदिर से उतरकर दूर जाने लगी। वो पूरी तरह से शांत होकर अपने रास्ते चली गई। फिर
हरजीत सिंह ने पुजारी को अपने साथ घटी घटना बताई, क्योंकि हरजीत सिंह को संदेह था कि शायद ये सब उसकी वजह से हो रहा है। तो फिर पुजारी ने हरजीत सिंह को एक मंत्रों का तावीज़ बनाकर दिया और कहा कि ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे कर्मों को मिटाया नहीं जा सकता। वो इच्छाधारी नागिन है, वो आज नहीं तो कल अपने मरे हुए नाग का बदला तो ज़रूर ही लेगी, पर यह तावीज़ उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देगा। दोस्तों, आज हरजीत सिंह की उम्र 70 साल की है, लेकिन वो उस तावीज़ को हमेशा अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो आज तक उस नागिन से सुरक्षित हैं। इसी तरह कहा जाता है दोस्तों कि नागिन एक क्षण भी अपने नाग के बिना नहीं रह पाती। नाग की मौत के बाद नागिन नाग का बदला लेती है और फिर बाद में खुद भी मर जाती है। ग्वालियर के एक गांव में ऐसी ही एक अनोखी सच्ची घटना सामने आई, जहां पर एक सांप के ऊपर ट्रक चढ़ने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, परंतु फिर उसकी प्रेमिका नागिन ने ऐसा कहर बरसाया कि गांव वालों की चीखें निकल गई। उसे जिसने भी सुना वो डर कर कांप उठा। दोस्तों, इस वीडियो में जो अब मैं घटना बताने वाली हूँ, ये वाकई चौंकाने वाली घटना है। प्यारे दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर शहर के पास एक ऐसा मंदिर है जो नाग नागिन के प्रेम की मिसाल है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों ही आकर इन नाग नागिन के जोड़े की पूजा करते हैं। एक दिन ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर के गेट नंबर 4 के पास नाग नागिन का जोड़ा रोड पार कर रहा था। नाग आगे आगे था और नागिन उसके पीछे पीछे चल रही थी, परंतु वहीं दूसरी ओर से ट्रक बहुत ही तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी उस ट्रक की चपेट में आकर नाग की मौत हो गई। नाग की मृत्यु के बाद नागिन ने उसी के पास ही अपना डेरा जमा लिया, जिससे कि रोड पर बहुत लंबा जाम लग गया। तब उस नागिन को वहां से हटाने सांप पकड़ने वाले को बुलाया गया, जिसने नागिन को वहां से हटाकर जंगल में छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगले दिन उस नागिन ने उसी स्थान पर जहां नाग की मृत्यु हुई थी, वहीं आकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्रेमी नाग के वियोग में उस नागिन ने अपना दम तोड़ दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा पूर्ण विधि विधान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि अगर इच्छाधारी नाग नागिन को ऐसे ही मरा छोड़ दिया जाता है तो उनकी रूह भटकती रहती है, उन्हें शांति नहीं मिल पाती, इसीलिए इन्हें जला देना बेहतर होता है। दोस्तों, इन दोनों के प्रेम को देखकर व इससे प्रभावित होकर स्थानीय लोगों ने वहां एक मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें नाग नागिन की मूर्ति स्थापित कर दी गई। इस स्थान पर हर वर्ष नाग नागिन के भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा होते हैं और इस नाग नागिन के मंदिर के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से इस नाग नागिन के मंदिर में आता है तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन अपना रूप बदल सकते हैं, वो किसी का भी रूप ले सकते हैं और अपनी इच्छा से वापस नाग के रूप में भी आ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी सांप के पास एक मणि होती है, जिसे नागमणि कहा जाता है। ये केवल इच्छाधारी सांप के पास ही होती है। यदि कोई इस नागमणि को हासिल कर लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इच्छाधारी नाग और नागिन 1000 सालों तक इस धरती पर जीवित रह सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो रोचक घटनाएं आपको हमने सुनाई हैं, इन घटनाओं के बारे में अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अगर आप भगवान भोले के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना तो बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, महादेव की कृपा दृष्टि जिस किसी पर हो जाती है तो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। किसी भी मुसीबत में जब वो इंसान फंसता है तो महादेव स्वयं आकर उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव के भक्त जयकारा लगाना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की तमाम वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस की अपडेट समय समय पर आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।